एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फर्स्ट ए 3 इंटू -1। यहाँ हम इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इंटीजर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स आएंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख के उसको पहले समझ ले फिर करें। यहाँ एक 3 है वो पॉजिटिव है एंड -1 है वो नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हमें आंसर में नेगेटिव मिलता है तो होगा 3 इंटू 1 3, आंसर -3। नेक्स्ट बी -1 मल्टीप्लाई 225। पॉजिटिव और नेगेटिव का होगा नेगेटिव तो -225। यहाँ दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर में जो रूल्स के हिसाब से साइन लगती है वो लगाना है। नेक्स्ट सी -21 मल्टीप्लाई -30। यहाँ दोनों नेगेटिव है तो उसका आंसर में पॉजिटिव होगा तो 21 3 होगा 63 एंड 0 यानी कि 630। आंसर पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव है। नेक्स्ट डी -316 मल्टीप्लाई -1। यहाँ भी दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो आंसर होगा पॉजिटिव। 361 मल्टीप्लाई 1 होगा 361। नेक्स्ट ई -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। मल्टीप्लिकेशन में जब भी कोई एक नंबर 0 होता है तो आंसर हमेशा 0 ही होता है, तो यहाँ भी वही होगा। दोनों नंबर्स है लेकिन बीच में 0 भी है तो आंसर होगा 0। नेक्स्ट एफ -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स है। अब आप सोचेंगे 3 का कैसे करेंगे, तो पहले हम 2 का करेंगे और उसके बाद तीसरे का करेंगे। अब यहाँ हमारे पास 2 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम पहले दोनों नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर में पॉजिटिव होगा और उसके बाद उसका तीसरे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 11 होगा 132 और उसका 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1320। नेक्स्ट जी 9 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -6। यहाँ भी 3 नंबर्स है तो हम 2 नेगेटिव का मल्टीप्लाई पहले करेंगे और वो पॉजिटिव होगा और उसका 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -6 होगा 18 एंड 18 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा 162। नेक्स्ट एच -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। यहाँ तीनों नंबर्स नेगेटिव है तो हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पहले -18 और -5 का करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 90 और 90 का हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -360। नेक्स्ट आई -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4। यहाँ हमारे पास 4 नंबर्स है और इसमें 3 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 नंबर्स नेगेटिव है यानी कि ऑड नंबर्स में है तो आंसर हम ऑड में ही आएगा। अगर इवन नंबर में नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो आंसर पॉजिटिव में आता है। -1 मल्टीप्लाई -2 होगा 2 एंड -3 मल्टीप्लाई 4 होगा -12। फिर हम 2 मल्टीप्लाई -12 करेंगे तो हमें मिलेगा -24। नेक्स्ट जे -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। यहाँ हमारे पास 4 नंबर्स है और वो चारों नेगेटिव है यानी कि हमें आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। पहले हम -3 मल्टीप्लाई -6 करेंगे तो मिलेगा 18 एंड -2 मल्टीप्लाई -1 मिलेगा 2। अब हम 18 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर मिलेगा 36। इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल आपको अच्छी तरह से समझनी होगी ताकि आप
आसानी से ये सम कर पाए। अगर आपको रूल्स अच्छी तरह से समझने हैं तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार देख लीजिए, और मैंने शॉर्ट्स में भी ब्रैकेट ओपन करते समय कौन सी साइन लगानी है वो भी समझाया है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। इक्वेशन को हमें लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों साइड वेरीफाई करना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड LHS। तो लेफ़्ट हैंड साइड में है 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस माइनस 3। अब जब भी आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट में है उसका कैलकुलेशन पहले करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस 3 है, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 होगा 4, तो 18 मल्टीप्लाई 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 4 होगा 72। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 3। अब हम दोनों ब्रैकेट का अपने अपने ब्रैकेट में कैलकुलेट करेंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 7 होगा 126 एंड 18 मल्टीप्लाई माइनस 3 होगा -54। अब हम दोनों का एडिशन करेंगे। तो 126 प्लस -54 होगा 126 माइनस 54, और उसका आंसर रहेगा 72। अब हम दोनों साइड देखेंगे तो दोनों का आंसर सेम आता है, यानी कि 72। सो LHS इक्वल टू RHS एंड इक्वेशन वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आपको ये सम इसी मैनर में करना है। सेकेंड B, -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा -21 मल्टीप्लाई -4 -6, -4 -6 होगा -10। तो -21 मल्टीप्लाई -10। अब यहाँ दोनों नेगेटिव है तो आंसर होगा पॉजिटिव, 21 10 210। अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में -21 मल्टीप्लाई -4 -21 मल्टीप्लाई -6। दोनों नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आएगा। 21 4 84 एंड 21 6 126। अब हम दोनों का एडिशन करेंगे तो 84 प्लस 126, दोनों का एडिशन करने पर हमें मिलेगा 210। अब हम दोनों साइड चेक करेंगे तो दोनों साइड का आंसर सेम है 210। सो LHS इक्वल टू RHS एंड इक्वेशन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू। कोई भी इंटीजर a है जिसका हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में -a मिलेगा। यहाँ a है वह वेरिएबल है और वो कोई भी इंटीजर है, तो इसका हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें -a मिलेगा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज़। अब हम इसका अप्लाई करेंगे। तो पहला है -22, तो उसका हम -1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस दोनों नेगेटिव है तो हमें मिलेगा पॉजिटिव, तो 22। दूसरा है 37, तो 37 का हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा -37, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तीसरा है 0, तो 0 के साथ तो हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में हमें -1 मल्टीप्लाई 5 से लेकर -1 मल्टीप्लाई -1 तक के सारे प्रोडक्ट को दिखाना है। तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन को लिख दिया है
-1 मल्टीप्लाई 5 होगा -5, -1 मल्टीप्लाई 4 -4, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, -1 मल्टीप्लाई 0 0 एंड -1 मल्टीप्लाई -1 होगा 1। मल्टीप्लिकेशन की इस पैटर्न से हमें ये समझ आया कि एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है वह नेगेटिव होता है और दोनों नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है वह पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट ए 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36। तो हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लाई की साइन है और दो नंबर्स के बीच प्लस की यानी कि एडिशन की साइन है। तो पहले हम कौन सा कैलकुलेट करें वो आपको समझना होगा। तो जो दो नंबर के बीच मल्टीप्लाई की साइन है वो हमें करना होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि -48 है वो दोनों साइड कॉमन है, तो हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। हम इंटीजर्स की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और भी है जो दूसरे क्वेश्चन में यूज़ होगी उसको हम यूज़ करेंगे, और वो समझने के लिए आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार देख लेना होगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। तो मैंने यहाँ 48 कॉमन लिया है और दोनों में से 26 प्लस -36 को ब्रैकेट में लिया है। इस में जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं इस तरह से साइड में किस प्रॉपर्टी का आपने यूज़ किया है वो लिखना होगा। अब नेक्स्ट -48 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 26 -36, फिर ब्रैकेट ओपन करने पर -48 मल्टीप्लाई 26 -36 होगा -10, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो -48 -10 होगा 480। नेक्स्ट भी 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। यहाँ सारे नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन की साइन है। अब हम यहाँ किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो हमें देखना है कि तीनों नंबर में कोई ऐसे दो नंबर्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें नियरेस्ट 100,000 मिलता है, तो वो हमारे लिए इजी होगा और उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव यानी किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 125 मल्टीप्लाई 8 होगा 1000, -125 है तो आंसर होगा -1000, और फिर हम 53 के साथ उसका मल्टीप्लाई इजीली से कर सकते हैं, तो आंसर होगा -53,000। इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इजीली आंसर ला सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज़ करनी है इसके लिए आपको सम की प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट है C 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। अब यहाँ भी हम आपको देखना है कि कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हमें इजी मिलता है। तो यहाँ 15 एंड -10 का मल्टीप्लाई करेंगे और -25 एंड -4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हम साइड में लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मल्टीप्लाई -10 होगा -150 एंड -25 मल्टीप्लाई -4 होगा 100। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा -15,000। नेक्स्ट D -41 मल्टीप्लाई बाई 102। आपको लगेगा यहाँ तो केवल दो ही नंबर है, तो हम इसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 102 है जो नियरेस्ट 100 है, तो इसको हम 100 + 2 इस तरह दो नंबर में बांट देंगे, यानी कि 102 के बदले हम 100 + 2 लिखेंगे। अब हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। 100 और 2 के साथ -41 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार -41 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -4100 मिलेगा, और -41 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें -82 मिलेगा। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, तो
मिलेगा -4182। ई 625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय 65। यहाँ 625 दोनों स्टेप में कॉमन निकलता है, लेकिन एक में पॉजिटिव है और एक में नेगेटिव है, तो हम जो नेगेटिव में है उसको हम नेगेटिव 65 में, वो नेगेटिव साइन 65 में ले लेंगे और 625 कॉमन निकालेंगे और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो होगा 625 ब्रैकेट -35 प्लस -65, -35 -65 दोनों का एडिशन करने पर हमें मिलेगा -100 और 625 का -100 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा -62,500। F7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 50 -2। अब यहाँ हम 7 को 50 और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 50 -7 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 50 होगा 350, 7 मल्टीप्लाई 2 होगा 14। तो अब हम 350 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 336। नेक्स्ट जी -17 मल्टीप्लाई बाय -29। यहाँ हम 29 का 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो होगा -30 प्लस 1 -29। अब हम -30 और 1 को -17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -17 और -30 होगा 510 एंड -17 मल्टीप्लाई 1 होगा -17। अब हम 510 प्लस -17 करेंगे तो होगा 510 -17। अब 510 में से हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 493। नेक्स्ट H -57 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस 57। यहाँ एडिशन की साइन के दोनों साइड 57 है, लेकिन एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, तो हम जो पॉजिटिव की राइट साइड में 57 अकेले है तो उसके साथ में इस तरह से मल्टीप्लाई 1 लगा देंगे। अब -57 और -19 दोनों नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, तो इस तरह से हम 57 मल्टीप्लाई 19 लगा देंगे। अब हम दोनों में से 57 को कॉमन निकालेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर पाएंगे। 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1, तो 19 प्लस 1 होगा 20। अब 57 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 1140। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से याद करने होंगे। आप जब भी सम करने बैठो तो अपने आप से शुरू करो, जितना आपको आता है वो अपने आप खुद करो, फिर अगर नहीं समझ में आए तो देखो, फिर समझ के बाद खुद करो, तो आपको अच्छी तरह से सम समझने आने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब उस रूम में फ्रीजिंग प्रोसेस करनी है, तो वो टेम्परेचर फ्रीज़ करने के लिए लो हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ कम हो रहा है, वह पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अब हमें पूछा है कि 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर क्या होगा, तो पर आवर के हिसाब से 10 आवर्स में रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट रूम टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर पर आवर कम हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एवरी आवर इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। अब
रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर होगा जो स्टार्टिंग में था 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 × 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 आवर्स का 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन होगा रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज़ -10 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. इसमें क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस है। राइट आंसर्स के 5 मार्क्स है और रॉन्ग आंसर्स के -2 है। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो 0 है। अब फर्स्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। व्हाट इज़ हिज स्कोर? मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट दिए हैं, तो उसका स्कोर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके 4 करेक्ट है तो करेक्ट के 5 मार्क्स है एक के, तो 4 × 5 = 20, यानी कि 20 उसके करेक्ट आंसर्स के हुए। इनकरेक्ट के -2 है तो 6 इनकरेक्ट है, तो 6 × -2 होगा -12, यानी कि इनकरेक्ट के लिए -12 है। अब हम दोनों का एडिशन करेंगे, तो मोहन गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल टू 4 × 5 = 20 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स मोहन गेट्स मार्क्स इक्वल टू 6 × -2 = -12 मार्क्स। अब हम उसका टोटल स्कोर करेंगे काउंट, तो टोटल स्कोर ऑफ मोहन इक्वल टू 20 - 12 होगा 8। तो मोहन स्कोर इन क्लास टेस्ट इज 8 मार्क्स। नेक्स्ट है सेकेंड, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। व्हाट इज़ हर स्कोर? रेशमा के 5 आंसर्स करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, तो उसका फाइनल स्कोर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज़ 5 × 5, तो होगा 25 मार्क्स हुए उसके करेक्ट आंसर्स के। अब इनकरेक्ट के लिए रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट इज़ 5 × -2, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 मार्क्स है, तो 5 × -2 होगा -10। अब हम टोटल स्कोर करेंगे तो होगा 25 - 10 = 15 मार्क्स। तो रेशमा स्कोर इन अ क्लास टेस्ट इज 15 मार्क्स। नेक्स्ट थर्ड, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस she attempts. What is her score? हीना के 2 आंसर्स करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, और उसने 10 में से केवल 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हीना गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, 2 आंसर्स करेक्ट है तो 2 × 5 होगा 10 मार्क्स, और 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए 5 × -2 होगा -10 मार्क्स। अब उसका हम स्कोर काउंट करेंगे, तो टोटल स्कोर ऑफ हीना इक्वल टू 10 - 10। करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों का हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो उसका टोटल स्कोर हुआ 0। हीना स्कोर इन क्लास टेस्ट इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement salt and a loss of ₹5 per bag of grey cement salt. एक सीमेंट कंपनी है जो वाइट सीमेंट की एक बैग सोल्ड करने पर ₹8 प्रॉफिट करती है और ग्रे सीमेंट की एक बैग सोल्ड करने पर ₹5 लॉस करती है। अब आगे दिया है
द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? कंपनी वाइट सीमेंट की 3000 बैग्स सेल करती है और ग्रे सीमेंट की 5000 बैग्स सेल करती है, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले हमें जो दिया है वो हम लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इक्वल टू ₹8 एंड लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज़ ₹5। अब हम पहले वाइट सीमेंट का प्रॉफिट काउंट करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई ₹8, क्योंकि एक बैग पर ₹8 प्रॉफिट होता है, तो ऐसे वो 3000 बैग सॉल्व करता है, तो 3000 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू ₹24,000। अब ग्रे सीमेंट की बैग सॉल्व करने पर उसे लॉस होता है, तो हम उसका लॉस काउंट करेंगे। तो लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई ₹5, क्योंकि एक बैग्स पर उसे ₹5 लॉस होता है, तो 5000 बैग्स सेल करने पर उसे 5000 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू ₹25,000 लॉस होगा। अब यहाँ उस कंपनी को ₹24,000 प्रॉफिट होता है और ₹25,000 लॉस होता है, यानी कि प्रॉफिट है वह लॉस से कम है, तो कंपनी को ओवरऑल लॉस होगा। तो हम लॉस काउंट करेंगे, तो ₹25,000 माइनस ₹24,000, ये हो गया ₹1,000। सो लॉस ऑफ कंपनी इज़ ₹1,000। अब सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस? इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ 6400 बैग्स। यह हमें दिया गया है कि कंपनी को वाइट सीमेंट की बैग्स कितनी बेचनी चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। अगर कंपनी ग्रे सीमेंट की बैग्स 6400 बेचती है तब, और अगर कंपनी ग्रे सीमेंट बैग्स सेल करती है तो उसको लॉस ही होगा, तो वो लॉस भरपाई करने के लिए उसको उतने वाइट सीमेंट की बैग्स बेचनी होगी, यानी कि प्रॉफिट लॉस के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम लॉस फाइंड करेंगे। तो लॉस ऑन सेलिंग ऑफ 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स इक्वल टू 6400 मल्टीप्लाई ₹5, क्योंकि एक ग्रे सीमेंट की बैग सॉल्व करने पर उसे ₹5 लॉस होता है। अब कंपनी को लॉस भी ना हो और प्रॉफिट ना हो, इसके लिए हमें लॉस के बराबर प्रॉफिट भी चाहिए। तो वो कितनी बैग वाइट सीमेंट बैग सेल करेगा तो जिससे उसको उतना ही प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू, हमें नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स मल्टीप्लाई ₹8, क्योंकि एक सीमेंट की बैग पर उसे ₹8 प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, सो 6400 मल्टीप्लाई ₹5 इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स मल्टीप्लाई ₹8, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करने के लिए ₹8 है वो दूसरी साइड इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ₹8 है वह इक्वल टू की सामने की साइड आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 800 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 800 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा 4000। सो नंबर ऑफ बैग्स मिला 4000। अगर कंपनी को लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो तो इसके लिए कंपनी को 4000 वाइट सीमेंट बैग्स बेचनी होगी। अगर वह 6400 ग्रे सीमेंट बैग्स बेचती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें ब्लैंक में इंटीजर को भरना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। फर्स्ट ए,
-3 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 27। अब यहाँ हमारे पास -3 है, तो इसको हम कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। 3 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मिलेगा, लेकिन 3 है वो नेगेटिव है और 27 है वो पॉजिटिव है, तो हमें 9 माइनस यानी कि नेगेटिव लेना पड़ेगा। दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो -3 मल्टीप्लाई -9 इक्वल टू 27। इसी तरह से हम दूसरे सम भी सॉल्व करेंगे। सेकंड है B, 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू -35। अब यहाँ 5 पॉजिटिव है और प्रोडक्ट हमें नेगेटिव मिलता है, तो हम नेगेटिव 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -35। नेक्स्ट C, डैश मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू -56। अब हम -8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा -56, क्योंकि 8 है वह नेगेटिव है और 7 है वह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता है। अगर आपको इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के रूल पता नहीं है तो आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है D, डैश मल्टीप्लाई -12 इक्वल टू 132। -12 को हम -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 132, और दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ हमारी एक्सरसाइज फिनिश्ड होती है। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चन की बारी। मैंने आपको इस चैप्टर के सम्स के जैसे ही कुछ और सम्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जो आपको खुद करने हैं और से आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मैथ्स भी अच्छा लगने लगेगा। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।